जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ये जो है टाइप नंबर 2 है, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितना में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आपको प्रतियोगिता परीक्षा में देखने के लिए मिला है और बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब देखिए, क्वेश्चन में जान कुछ नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को बेसिक बताते हैं, उसके बाद इसको ट्रिक से बता देंगे ताकि आप क्वेश्चन को बहुत कम ही समय में हल कर लीजिएगा। अब हम बताए थे कि किसी वस्तु को यहाँ देखिए बेच रहा है। जब बेचता है तो उस वस्तु को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं, है ना। सेल प्राइस कितना है? बेच रहा है 480 रुपया में बेच रहा है। 480 रुपया हो गया इसका सेल प्राइस। हानि कितना ले रहा है? हो रहा है तो 20% हो रहा है। हानि कितना हो रहा है? 20% हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य जब निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा में आ जाएगा 100 माइनस प्रतिशत हानि। अब देखिए यहाँ क्या होगा? विक्रय मूल्य देखिए 480 रुपया है, गुना हम 100 कर दिए, बट्टा में 100 माइनस प्रतिशत हानि जो है 20% है, तो 20 यहाँ रख दीजिए, यानी 480 गुना 100 और बट्टा में ये देखिए क्या आ जाएगा? 100 में 20 को घटाएंगे तो 80 होगा। इसको काटिएगा तो 8 6 का 48, यानी 6 बार में कटेगा। और 6 गुना 100 करेंगे तो निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस इसका निकल के आ गया 600 रुपया। कितना निकला है? 600 रुपया निकला है। अब देखिए 600 रुपया क्या निकल गया है? क्रय मूल्य निकला है 600 रुपया। लाभ लेना कितना चाह रहा है? 30%, यानी प्रॉफिट लेना चाह रहा है 30%। अब देखिए, अब निकालना क्या होगा? विक्रय मूल्य कह रहा है कि उसे कितना में बेचा जाए। बेचा जाए का मतलब क्या? विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस प्रतिशत लाभ अब बट्टा में आ जाएगा आपका 100। अब देखिए क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य अब निकल के आ गया 600 रख दिए। 1 प्लस प्रतिशत लाभ क्या दिया है? 30% लाभ लेना चाह रहा है, बट्टा में 100। अब देखिए ये हो जाएगा 600। अब इसको क्या करेंगे? 1 और 100 का लघुत्तम लेंगे तो 100 जोड़ 30 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? 600 इसको जोड़िएगा तो 130 बट्टा में ये हो जाएगा 100। 2 शून्य ऊपर 2 शून्य नीचे कट गया। 6 गुना 130 करेंगे तो 13 6 78, यानी 780 रुपया इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। कितना आएगा? 780 रुपया। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये तो आपका हो गया लॉन्ग प्रोसेस यानी बेसिक। अब देखिए, यदि ऐसा प्रतियोगिता परीक्षा में आएगा क्वेश्चन तो इस तरह से नहीं बनाना है। अब बनाना क्या है? ये तो बेसिक जानकारी था, इसको जानना बहुत जरूरी था। अब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले x बराबर देखिए, इसको मान लीजिए x बराबर कितना हो गया? 480। y बराबर क्या हो गया? आपका 20% लॉस। क्या हो गया? 20%। z बराबर क्या हो गया? 30% कह रहा है, यानी पहला हो गया x, दूसरा हो गया y और तीसरा हो गया z। तीसरा हो गया z। इसको बाय ट्रिक से हम करेंगे हल। बाय ट्रिक से निकालेंगे। बाय ट्रिक से क्या निकालेंगे? क्या करेंगे? x गुना 100 प्लस z बट्टा में आपका आ जाएगा 100 माइनस y गुना
100 गुना में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए गुना में नहीं आएगा इसमें, सॉरी। अब देखिए इसी में हल करेंगे, अब देखिए हल करेंगे, अब देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया 480 गुना में हो जाएगा 100 में हम z को जोड़ेंगे, z का वैल्यू देखिए यहाँ आ गया 30, 100 में y को घटाएंगे, y का वैल्यू दिया हुआ है 20। अब देखिए 480, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130, ये दोनों में 100 में 20 को घटाएंगे तो हो जाएगा 80। अब देखिए इसको काटिए, एक शून्य कट गया, इसको भागा दीजिएगा तो 6 बार में कटेगा। अब देखिए 13 गुना हम 130 करेंगे, 13 6 78 यानी 780 रुपया रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। 780 रुपया रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए ये भी यदि आप 1 2 3 बार बना लेते हैं तो डायरेक्ट वहाँ हल क्या कीजिएगा, 480 और गुना जो है नीचे वाला लास्ट वाला को देख लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, और ऊपर वाला लॉस रहेगा तो घटा देंगे तो 80 हो जाएगा। देखिए 6 बार 13 6 78 यानी 780 रुपया रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसी में लाते हैं हम दूसरा सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, कह रहा है किसी वस्तु को 375 रुपया में बेचने से 25% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 375 रुपया में बेचने से 25% का लाभ होता है। तो कह रहा है कि उसे कितना में बेचा जाए, उसे कितने में बेचा जाए, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% का हानि हो, ताकि 20% का हानि हो। अब इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है, ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है 200 रुपया, बी में दिया है 220 रुपया, सी में दिया है 240 रुपया और डी में दिया है 360 रुपया। 4 वो आपको ऑप्शन दे दिया गया है। इस तरह से है। अभी हम देखिए बाय ट्रिक के माध्यम से अभी जस्ट हम बताए थे आपको इसको बनाने के लिए कि क्या बोले थे करने के लिए, बाय ट्रिक से यदि निकालेंगे तो बोले थे x गुना 100, अब यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा z बटा 100 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा y। क्या हुआ, क्योंकि z का यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 375 रुपया, y बराबर हो गया 25% लाभ और z बराबर हो गया 20% हानि। अब देखिए लाभ जब होगा तो उसमें जोड़िएगा और हानि होगा तो 100 में घटाइएगा। 100 में जोड़ेंगे जब लाभ होगा और जब हानि होगा तो 100 में क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 375 एक इंटू में है गुना में 100 माइनस जेड का वैल्यू देखिए 20 है तो 20 रख दिए बट्टा 100 प्लस वाई का वैल्यू देखिए कितना है 25, तो यहाँ रख दिए 25, यानी 375 100 में 20 घटाइएगा तो 80 और इसको जोड़िएगा तो 125 ही हो जाएगा। अब इसको काटिए, 25 गुना 5 करेंगे तो 25 पचे 25 से 25 का 25 और 25 पचे 25 से इसको काटिएगा तो 5 तिया 15 यानी 3 गुना 80 कीजिएगा तो 8 तिया 24 पर 1 शून्य यानी निकल के आ रहा है 240 रुपया। कितना निकल के आ गया, 240 रुपया। ये ट्रिक के माध्यम से आप निकाल लिए इजी वे में। अब ये इस बात को आप समझ जाते हैं कि इसको डायरेक्ट हिट कीजिएगा, क्या कीजिएगा 375 और गुना में हो जाएगा 100 में 20 घटाइएगा तो 80 और 100 में 25 जोड़िएगा तो 125
और इसको काटिएगा तो 3 बार में कटेगा। 80 गुना 3 कीजिएगा तो 240 रुपया निकल के आ जाएगा, 240 निकल के आ जाएगा। इसी को यदि बेसिक से यदि बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, वस्तु का क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी विक्रय मूल्य इस तरह से यदि लोन प्रोसेस में निकालिएगा तो 375 रुपया हो गया। लाभ ले रहा है कितना का, लाभ हो गया आपका 25%। तो सबसे पहले क्या निकालिएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुना 100, बट्टा में आ जाएगा 100 प्लस प्रतिशत लाभ। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है 375 गुना 100, और 100 में देखिए यहाँ 25% लाभ ले रहा है तो 25 रख दिए, यानी 375 गुना 100, अब बट्टा में आ जाएगा आपका, इसको जोड़िएगा तो 125, इससे भागा दीजिएगा तो कितना बार में कट के आ जाएगा, 3 बार में कटेगा, यानी एक क्रय मूल्य निकल के आ गया आपको 300 रुपया। हानि कितना लेना चाह रहा है, 20%, लॉस हो जाएगा कितना प्रतिशत, 20%। तो निकालना है क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर हुआ हो गया, तो विक्रय मूल्य निकालने में तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य देखिए 300 दे दिया, क्रय मूल्य इंटू 100 1 माइनस प्रतिशत हानि, 1 माइनस प्रतिशत हानि, अब बट्टा में आ जाएगा 100, बट्टा में 100। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 300, अब इसमें 1 में घटाएंगे कितना हानि, 20%, बट्टा 100, यानी कहने का मतलब 300, 100 आ जाएगा, 100 में 20 घटेगा तो 80, अब बट्टा में ये आ जाएगा 100। देखिए 209 ऊपर 209 नीचे कट गया, 3 गुना 80 कीजिएगा तो 240 रुपया इक्वल आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर आ जाएगा सी। ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस, बेसिक हो जाएगा, और ये हो गया बाय ट्रिक के माध्यम से। अब इसी में अब दूसरा सवाल लाते हैं हम। कह रहा है कि यदि राम 500 रुपया में किसी वस्तु को, क्वेश्चन कर रहा है कि राम 500 रुपया में किसी वस्तु को, 500 रुपया में किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर, श्याम को 20% लाभ पर श्याम मोहन को 10% लाभ पर, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है, लाभ पर बेचता है तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है, मोहन का क्रय मूल्य क्या है, उसको निकालना है। अब देखिए ऑप्शन ए में आ जाएगा, ऑप्शन ए में हो गया 500 रुपया, बी में हो गया 550 रुपया, सी में हो गया, रख लीजिए सी में 660 रुपया, और डी में हो जाएगा आपको 770 रुपया, 770 रुपया। अब इसमें क्या करना है, निकालना है सब। आप देखिए यदि ऐसा सवाल रहे तो किसका कह रहा है क्रय मूल्य,
कह रहा है कि राम 500 रुपया में किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेचा, यानी लाभ पर, और श्याम जो है मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, यानी बेच रहा है सब। तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है, मोहन का क्रय मूल्य क्या है, ऐसा यदि सवाल रहे तो बाय ट्रिक से निकाल लीजिएगा। बाय ट्रिक से x गुना 100 प्लस y बटा 100 गुना 100 प्लस z बटा 100। अब देखिए यहाँ x बराबर मानिएगा 500 हो गया, y बराबर 20% और z बराबर आपका निकल गया 10%। इस पर निकाल लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 500 गुना 100 प्लस y कौन हो जाएगा 20%, यानी 100 प्लस 20 बटा 100 गुना में हो जाएगा 100 प्लस z क्या हो जाएगा 10 बटा 100। अब देखिए क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, और गुना इसको जोड़ेगा तो 120 बटा 100, गुना इसको जोड़ेगा तो 110 बटा 100। 2 शून्य काट दिए, 1 शून्य 1 शून्य 2 शून्य, इसको काट दिए। अब देखिए इसको करेंगे 12, 5 गुना 12 करेंगे तो 60 गुना 11 गुना 6 करेंगे तो 66 पर 1 शून्य, यानी रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाएगा 660 रुपया। 660 रुपया देखिए आपको सी में दिया है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। जय हिंद।